ओम अज्ञानतिम्रादनश्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण। आज की क्लास का विषय है उत्पन्ना एकादशी। ये उत्पन्ना एकादशी व्रत हम कैसे करें, इस व्रत को करने से क्या इसका फल मिलेगा, और यदि हम इस व्रत को ना करें तो क्या इससे हमें कोई नुकसान होता है, इसके संबंध में क्या इसकी कथा है, वो आज हम इस क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। मत्स्य पुराण भविष्य पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में निराहार उपवास करके द्वादशी के दिन भोजन करता है, उसके इस प्रकार करने पर भगवान श्री हरि श्री विष्णु से अति प्रसन्न होते हैं। हमें मालूम होना चाहिए हमारा जीवन का जो उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, हमें भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान की कृपा हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए आप एकादशी व्रत जरूर करें, क्योंकि भगवान एकादशी व्रत करने वाले से अति प्रसन्न होते हैं। देखो, मैं बार बार कह चुका हूँ, हम छोटे मोटे कार्य में अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से कार्य करते हैं। अगर हमें जीवन में किसी से कार्य निकलवाना है, हमें कोई कार्य किसी व्यक्ति से निकलवाना है, तो हम उस व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करें ताकि वो हमारा कार्य आसानी से कर सके। तो क्या हम संसार में रह करके, इस भौतिक संसार में रह करके उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को यदि हम प्रसन्न कर लें तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख का चक्कर हट जाएगा, भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा। अगर भगवान के धाम एक बार हम चले जाते हैं तो फिर हमारा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा, जरा व्याधि कभी नहीं आएगी, 84 लाख का चक्कर कभी नहीं होगा। भगवान का धाम ऐसा है जो आपका ऐसे सुखों का धाम है, आपका संसार का सारे टाटा अंबानी बिरला संसार के करोड़ों जितने भी रईस हैं उनका अगर सुख देखे तो वो 1% के बराबर भी नहीं है। यदि आपके भगवान के धाम आपको जाना मिल जाए तो आपको केवल एक ही करना है, एकादशी व्रत करना है। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। नैमिषारण्य में अपने आश्रम में हजारों लाखों श्रोता मंडली ऋषि मुनियों के बीच में सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन जी ने पूछा, हे जनार्दन, आप कृपा करके उत्पन्ना एकादशी व्रत का विधि और इसके करने का क्या फल है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसका क्या विधान है, संपूर्ण रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य एकादशी व्रत को करना चाहे वो प्रातः काल संकल्प ले कि आज मैं भगवान श्री हरि को की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत करूंगा, जिससे मेरा मंगल हो, जिससे मेरा फायदा हो। हमेशा याद रखें, प्रातः काल तारों की छाया में ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करना चाहिए। भगवान कहते हैं, अगर व्यक्ति एकादशी व्रत करे तो पहले तो संकल्प करे कि मैं आज प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहा हूँ, और जो व्रत करे वो कैसा करे, तारों की छाया का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त में करे, मतलब सूर्योदय ना हो, सूर्य पहले करे, क्योंकि सूर्योदय से पहले किया गया स्नान हमारी आध्यात्मिक भक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। आगे ये भगवान से प्रार्थना करें, हे वसुंधरे, हे श्री हरि, हे श्री विष्णु, आप मेरे पूर्व जन्म के संचित संपूर्ण पापों को नष्ट कर दें।
तो वो जीवन में कुछ पाप ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके होते हैं, जो जाने अनजाने में होते हैं। तो जो भी पाप हैं, जब तक पाप रहेंगे हम भगवान के करीब नहीं जा पाएंगे। हमें भगवान के करीब जाना है, भगवान के धाम जाना है। तो हमारे उन पापों को जो हमने जानबूझ के भी किए हैं या जाने अनजाने में किए हैं, और भविष्य में भगवान को वचन दें कि हम कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे, प्रभु हमें इस पापों से बचाइए। तो जो पूर्व किए हुए पाप हैं उनको आप भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे सभी पापों को नष्ट करें ताकि मैं आपके धाम को आ सकूं, ताकि मेरी परम गति हो सके। स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, स्तुति करें, आरती करें, वंदना करें, भगवान को दंडवत प्रणाम करें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एकादशी के दिन विष्णु भक्त वैष्णव जनों का संग करें। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, हमेशा उनका संग करें। बुरी संगत से बचें, जो ठाकुर जी के विरोधी हैं उनसे बचें, पाखंडी से बचें, चोर और क्रूर, लोभी, ईर्षालु, दुष्ट जनों की संगति से तो करोड़ों गुना दूर रहें। ऐसी वार्तालाप भी ना करें। उस दिन किसी प्रकार का नशा, लड़ाई झगड़ा आदि से बचें, स्त्री संबंध से बचें। रात दिन पवित्र रह करके हरि कथा का कीर्तन करते हुए एकादशी व्रत को बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से पालन करें। और द्वादशी के दिन श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार श्री हरि के जो भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, सदाचारी ब्राह्मण को घर में बुला करके भोजन कराएं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो जरूर करें। तथा स्वयं भी श्री हरि का, ठाकुर जी का प्रसाद भोजन करें और अपने व्रत का पालन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पालन करने से आपको अनंत फल लाभ प्राप्त करके जीवन सुखी हो सकता है। हे अर्जुन, गौदान करने से, हजारों यज्ञ करने से, तप आदि करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य परमार्थ फल शास्त्र विधि से एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति जो सोचता है कि आप देखते हैं ना जीवन में, यार मैंने जीवन में गाय का दान नहीं करा, गौदान कर देता हूँ। कहते हैं गौदान करना अच्छा मानते हैं लोग, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हजारों यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, लेकिन ये सब करके भी आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फायदा यदि आप शास्त्रीय विधि से जो तरीका है एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो वो सहज ही मिल जाता है। मतलब इतने सारे कार्य नहीं करने हैं कि आपको गाय, भाई किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, जीवन में धन नहीं है, तो वो कहाँ से गाय का दान करेगा। हाँ, यज्ञ करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, तपस्या करने के लिए आपको सब कुछ परिवार को छोड़ करके हिमालय में जाके तपस्या करनी होगी, या फिर दिन रात जप करें, तो ये भी नहीं। इसका एक ही तरीका है कि आप एक एकादशी व्रत करें जो महीने में 2 बार आती है, साल में 24 एकादशी होती हैं, इनको करें, जीवन भर करें, कभी इस व्रत का उद्यापन न करें। 5 साल की उम्र से लेकर के जितनी भी आपकी एज की सामर्थ्य हो, जब तक शरीर आपका साथ दे, एकादशी व्रत का त्याग न करें, हमेशा करें। फिर देखिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं मिलेगी। इन सब के कई गुना फल आपको एकादशी व्रत से मिलेगा और आप सहज ही इस व्रत का पालन करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ आनंद सुख प्राप्त हो सकता है। भगवान के गोलोक धाम जा सकते हैं, जहाँ पर सुख का वर्णन हम वर्णन ही नहीं कर सकते, उस सुख को मिलेगा। आगे इसकी कथा का वर्णन करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार मुर नाम का दैत्य पीड़ित होकर के, मतलब एक बार जो मुर नाम का दैत्य था उससे बहुत लोग पीड़ित थे। मनुष्य, देवता, गंधर्व, किन्नर, सभी लोग उससे बहुत दुखी थे। उसने इतना दुखी कर दिया था। तो जो मुर नाम का दैत्य था उससे पीड़ित होकर के इंद्र, कुबेर और सभी लोग भगवान के धाम समुद्र के पास जा करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे जगन्नाथ, हे देव, हे श्री हरि श्री विष्णु, हे शरणागत वत्सल, आपकी शरण में हम आए हैं। आप इस चराचर विश्व के स्वामी हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपकी सत्ता ना हो। भगवान, दैत्य के द्वारा पीड़ित शरीर वैभव ग्रह आदि से च्युत होकर के हमारा सब कुछ छीन लिया गया है। हम भयभीत होकर के आपकी शरणागत आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, आप हम पर प्रसन्न हो। इंद्र ने और सब लोगों के द्वारा कई बार प्रार्थना करने पर
सबने एक साथ प्रार्थना करने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा, इंद्र, ये मायावी दैत्य कौन है? इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? आप निर्भय होकर के मुझसे कहो। तब इंद्र कहते हैं, हे श्री हरि, हे विष्णु भगवान, हे प्रजापालक, हे सबके दीन वत्सल, ब्रह्मा जी की सृष्टि में पहला दुख देने वाला अत्यंत नाड़ी जंग नाम का दैत्य था, उसी का पुत्र यह मूर दैत्य है। ये बड़ा ही बलवान है, चंद्रवती नगरी इसकी राजधानी है। इस मूर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है तथा स्वर्ग में रह रहा है। इंद्र, अग्नि, यम, ईश, चंद्रमा, वरुण आदि सभी देवताओं की पदवी इसने छीन ली है। उस पर विजय पाना हमारे लिए असंभव है। हे भगवान, आप ही उसे मारकर हमें विजय दिलाए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि क्रोध भरकर बोले, देवेंद्र, तुम्हारे उस शत्रु को, असुर मूर दैत्य को मैं अवश्य ही मारूंगा। आप सब मेरे साथ चल करके चंद्रावती नगर चलो। चंद्रावती नगर का मतलब हुआ जहाँ पर दैत्य रहता था, जहाँ उसकी राजधानी थी। तब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में समस्त देवता चंद्रावती नगर की ओर चल पड़े। देवताओं द्वारा रणभेड़ी बजाते हुए मूर की असंख्य दानव सेना मूर के नेतृत्व में रणभेरी बजाकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। युद्ध प्रारंभ हो गया। असुरों के प्रचंड अस्त्रों के मार खा करके देवता जहां तहां भाग खड़े हुए, परंतु भगवान श्री हरि श्री विष्णु युद्ध क्षेत्र में अकेले ही निर्भीक रूप से वहीं खड़े रहे। असुरगण भयंकर क्रोध से भर करके ये सोचने लगे कि ये कौन है जो खड़ा है, जाता नहीं है। सारे देवता भाग गए हैं और भगवान से फिर वो युद्ध करने लगे। पहले अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हुआ, तब फिर उससे मूर नाम का राक्षस जो था वो नहीं मरा। तब मल्ल युद्ध शुरू हुआ। 10,000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। अंत में मूर नाम का राक्षस परास्त हो गया। तब भगवान वापस बद्री का आश्रम में हेमवती नामक पहाड़ी की गुफा में आकर के उस सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। हे अर्जुन, तब वह दानव भी उसी ओर भागता हुआ आया। भगवान श्री विष्णु विश्राम करते हुए देख करके उसे उन्हें मारने की इच्छा से उन पर बढ़ा। ये भी आपको बता दूं, ये भगवान की लीला है। उस समय उनके शरीर से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसने तुरंत दैत्य को ललकारा। अब देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भगवान श्री हरि उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान श्री हरि संसार में सबको बढ़ावा देते हैं। भगवान श्री हरि जब बद्री का आश्रम आए और हेमवती नामक पहाड़ी गुफा में जब वो विश्राम कर रहे थे, भगवान की लीला थी, उनके शरीर से तुरंत एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने जो है उनको ललकारा और युद्ध करने लगी। बड़ी देर तक असुर से युद्ध करने पर के पश्चात मूर नेम का दैत्य को उन्होंने मार दिया और उनका सिर काट करके उनकी संसार को मुक्ति दी। उसे मरा हुआ देख करके मूर के जितने भी असुर साथी थे वे सभी भयभीत होकर के वहां से भाग गए। आप इस बात को देख रहे हैं कि ये जो मूर नाम का राक्षस था, ये भगवान के द्वारा जन्मी एक देवी के द्वारा मारा गया। भगवान उसे स्वयं मार सकते थे, लेकिन देखिए इसी कथा का ये क्या वर्णन आ रहा है, सुनिए इसको। जब भगवान की नींद खुली तो सामने मूर नाम के दैत्य को मारा पड़ाया। कि जब भगवान की निद्रा टूटी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये भगवान की लीला है, निद्रा लीला बोलेंगे, वो भगवान सोते नहीं है। मूर दैत्य का जो मरा हुआ पड़ा हुआ था और एक सुंदर कन्या हाथ विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उनके चरणों के पास खड़ी थी। उसे देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, आप कौन हो देवी? इसे दैत्य का वध किसने किया? भगवान लीला कर रहे हैं, ध्यान रखें। तब वो कन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने ही इस दैत्य का वध किया है, मेरा जन्म आप ही के द्वारा हुआ है। भगवान ने कहा, हे देवी, आपके द्वारा इस जगत कल्याण जगत मंगल के कार्य से मैं आपकी अति प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा है मुझसे वरदान प्राप्त करो, मैं आपको अभिलाषित वरदान दूंगा। आपकी जो इच्छा है मुझे बताओ। फिर भगवान ने कहा, आप मेरी पराशक्ति से आपका जन्म है और
आपका जन्म एकादशी तिथि को हुआ है। एकादशी तिथि का मतलब होता है संस्कृत में 11वां दिन। एकादशी तिथि को जन्म हुआ है, इसलिए आपका नाम एकादशी ही होगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। देखिए, आज की एकादशी का जो तात्पर्य था, उत्पन्ना एकादशी, बोला एकादशी कब उत्पन्न हुई? तो भगवान श्री हरि की कृपा से ये जो एकादशी माता थी, इनका जन्म हुआ। नमुर नाम के राक्षस को मारा और इनका नाम भी एकादशी क्यों पड़ा? क्योंकि 11वें दिन इनका जन्म हुआ था, भगवान इनका नाम रखा। आगे भगवान कहते हैं, आपका जो आदर करेगा, अर्थात एकादशी को जो व्रत का पालन करेगा, उस पर मैं अवश्य कृपा करूंगा और समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के मनोवांछित फल को प्राप्त करेगा और मेरे धाम आ सकेगा। उसी दिन से एकादशी जो तिथि है वो जगत में पूजने आने लगी। अब उस दिन से एकादशी जो तिथि थी, एकादशी व्रत है, उस दिन से शुरू हुआ जब से उत्पन्ना एकादशी यानी एकादशी का जन्म हुआ है। आज आपने उत्पन्ना एकादशी की कथा का जो शीर्षक है, समझ में आ गया होगा कि एकादशी माता का जन्म होना। तो आप इस बात को देख रहे हैं कि एकादशी माता का जन्म भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान मुर नाम के राक्षस को स्वयं भी मार सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या करा, उस मुर नाम के राक्षस को मारने के लिए बद्रिका आश्रम आए और वहाँ पर शयन लीला करी। शयन लीला कर करके उनके द्वारा जब मुर नाम के राक्षस भगवान पर आघात करना चाहता था, तो एक देवी का जन्म हुआ जो एकादशी माता हैं। इन्होंने मुर नाम के राक्षस को मारा। अब ये आप इससे क्या लग रहा है आपको? एकादशी माता कौन है? आखिर भगवान संसार में दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे राक्षस हैं। जैसे हमारे राक्षस कौन कौन है जानते हैं? शरीर के अंदर कौन कौन से राक्षस हैं? क्रोध, भय, किसी की निंदा करना, किसी से ईर्ष्या करना, लालच करना, किसी के धन में आसक्ति रखना, लड़ाई झगड़े करना। बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं। मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। ये सारी बुराइयां, जितनी बुराइयां भी हैं, ये सब बुराइयां एकादशी माता के द्वारा एकादशी व्रत करने से, ये सब बुराइयां, ये जो हमारे ये सारी बुराइयां रूपी जो राक्षस है, एकादशी माता उनका वध कर देती हैं, उनको समाप्त कर देती हैं, ताकि उन सब को समाप्त करके हम भगवान श्री हरि का प्रेम प्राप्त कर सकें, भगवान का प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। इसीलिए एकादशी व्रत का जो है वो बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया होगा, भगवान ने जिस तरह मुर नाम के राक्षस को मारा एकादशी माता के द्वारा और संसार का कल्याण किया, उसी तरह यदि हम एकादशी व्रत करें तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जिससे हम भगवान का प्रेम नहीं पा पा रहे, भगवान की भक्ति नहीं पा पा रहे, भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं, वो सारी बुराइयां हमारे अंदर से हट जाएंगी और हम भगवान के पास जा सकेंगे। इसलिए एकादशी व्रत जरूर करें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे मैं परम गति प्रदान करता हूँ। हे कुंती पुत्र, द्वादशी युक्त एकादशी सर्वोत्तम है। अब कभी जैसे आप बता दो, कोई व्यक्ति एकादशी व्रत करता था और वो हमेशा करता है, लेकिन किसी वजह से आज एकादशी व्रत नहीं कर पाया, भूल गया, जानबूझ करके छोड़ेगा तो अपराध है, मतलब जाने अनजाने में एकादशी व्रत नहीं कर पाया, भूल गया, तो भगवान कहते हैं कि एकादशी अगर किसी की मिस हो जाए तो द्वादशी कर ले, उसके अगले दिन एकादशी, उसका पूरा संपूर्ण फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एकादशी का जो मैंने आपको बता दिया और आप समझ गए होंगे एकादशी ना करने से क्या नुकसान है और एकादशी की क्या कथा थी और एकादशी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इसको मैं कई बार कह चुका हूँ। कोशिश करें एकादशी में आप कुछ ना खाएं, निराहार रहें। नहीं रह सकते हैं तो जल पिए, नहीं रह सकते हैं तो फल खाएं, और फल से भी नहीं हो सकता है तो एक समय जो है फलाहार करें। फलाहार में कोटू, सिंगाड़ा, आप आलू वगैरह, दूध है, ड्राई फ्रूट है, ले सकते हैं, लेकिन जो भी बनाए वो आप क्या नाम है, मूंगफली के तेल में बनाएं, शुद्ध घी में बनाएं, नारियल तेल में बनाएं, किसी और चीज़ ना बनाएं। मसाले का यूज़ बिल्कुल ना करें, नमक केवल सेंधा नमक यूज़ करें, किसी प्रकार की मिर्च यूज़ ना करें, काली मिर्च को यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं डाला जाता।
ध्यान रखें, ये सब चीज़ें ही हम खा सकते हैं। आप लोग इसको व्रत की तरह करें और फल फ्रूट खाइए और साबूदाना बिल्कुल नहीं खाएं। साबूदाना तो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, आप इसके लिए यूट्यूब में डालिए और गूगल में डालिए। साबूदाने की बनाने की प्रोसेसिंग जो है नेचुरल नहीं है, उसको बनाया जाता है, किसी की जड़ है, मैं कई बार कह चुका हूँ। एकादशी छोड़िए, इसको सामान्य जीवन में भी हमें एक साबूदाना नहीं खाना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप एकादशी व्रत जरूर कीजिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत की जय, एकादशी माता की जय, माँ एकादशी माधव तिथि की जय। हरे कृष्णा।